कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को ढेर सारा इसने एक सही स्वरूप तो तब जब कठिन विषय को बहुत सरल और आत्मीयता से समझा सकें और आप समझ सकें। तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, कठिन भी है और बहुत सरल भी है। सरल बनाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण आपको बताते हैं। आज से लगभग 12-15 साल पहले एक छात्रा थी, बहुत होशियार, समझदार, संस्कारवान, मैनर्सफुल थी। उसका नाम था उत्प्रेक्षा। और जैसे उत्प्रेक्षा उसका नाम था, और हम जब देखते तो वो हमसे सम्मान देती तो हम कहते संभावना है बहुत ऊंचाई पर जाने की, आजकल अच्छी पद पर है। वो उस समय कहती थी, छोटी थी, सर कैसे? हमने कहा उत्प्रेक्षा का अर्थ ही होता है संभावना। उत्प्रेक्षा का अर्थ क्या होता है? संभावना। बेटा यहां भी ये समझने की बात है कि कोई समानता, तुलना नहीं है, संभावना है। कैसे? किस चीज में? जब उपमेय का अर्थ क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है। उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाती। उपमान जिससे तुलना की जाती। जैसे उपमेय मनोहर नाम का एक व्यक्ति हमने कहा था अच्छा क्रिकेट खेलता है, उपमेय हो गया। सचिन तेंदुलकर प्रसिद्ध व्यक्ति है, वह उपमान हो गया। तो उपमेय में उपमान से भिन्नता तो है। कहां सचिन तेंदुलकर हजारों लाखों करोड़ों रुपए कमाता है और उससे मिलने के लिए लोग 1 मिनट का समय मानते, कहां मनोहर फ्री में खेल रहे एग्जाम्पल। तो भिन्नता तो है, लेकिन उपमेय की उपमान के रूप में मतलब क्रिकेट खेलने के कारण, उसके एक्टिव होने के कारण संभावना की जा रही है, तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहां उपमेय और उपमान की भिन्नता है, उसके बाद भी उपमेय की उपमान में क्या की जाए? संभावना व्यक्त की जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। इस अलंकार में जनु, जानो, मनु, मानो, मनहु, ये कुछ वाचक शब्द हैं। जैसे कोई शब्द आ जाए, मानो या जानो या मनु या मानहु, मनहु, मनु, जनु, जानो, मानो, ये शब्द जहां भी आपको देखें वाचक रूप में स्पष्ट हो जाता है कि यहां उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे कोई नहीं कहता जब हाँपी चलने लगी, सांस लेने में तकलीफ हो, बुखार जाए नहीं, कोरोना तो नहीं है, लक्षण कुछ दिख रहे हैं, ऐसे ही मानो, मनहु, जनहु, ऐसे कुछ शब्द आ जाए तो सोच लेना चाहिए कि कहीं उत्प्रेक्षा अलंकार तो नहीं है। और उत्प्रेक्षा अलंकार की डिटेल परिभाषा समझ लोगे, विस्तार से परिभाषा समझ लोगे, तो उदाहरण में हो क्या करोगे? घटित करोगे, और उदाहरण में घटित हो गई तो इसका अर्थ है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो यहां उपमेय में जो व्यक्ति सामने है, उसमें उपमान की जो व्यक्ति सामने नहीं है, उसमें भिन्नता होते हुए भी क्या की जाए? संभावना व्यक्त की जाए, तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जो सामने है उसकी, जो सामने नहीं है उससे भिन्नता होते हुए भी क्या संभावना व्यक्त की जाए, ऐसा हो जाता। आप लोग मैथ साइंस हम भी पढ़ते थे, मैथ, उसमें एक शब्द आता है माना की, हिंदी में माना की आता है, इंग्लिश में उसे इमेज कहते, यानी पहले से कुछ सोच लिया, मान लिया, ऐसा माना की। ऐसे यहां मान लिया है, वैसा है नहीं, मात्र मान लिया। कैसे मान लिया? एक उदाहरण में देखें। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। देखना, कोई क्रोध में है, कोई व्यक्ति है, मान लो अर्जुन का यहां बताते, उनको क्रोध आ गया कोई चीज को देख करके, हम तो कहते हैं कि वहां पर काल मारे क्रोध मतलब बहुत तेज क्रोध आ गया। कितना क्रोध आ गया कि तनु कांपने उनका लगा, शरीर क्या है? कांपने लगा। मानो, अब उसको संभावना व्यक्त की जा रही है। क्या संभावना व्यक्त की? हवा के जोर से, यानी हवा, तेज हवा आई हो, और उस हवा के जोर से मान लो ऐसा लगता है जैसे समुद्र क्या हो, पहले स्थिर था तो लगता सो रहा हो, वो जाग गया हो। समुद्र की जो बहुत तेज लहरें होती हैं हवा के जोर से, ऐसा लगता है कि वो जैसे समुद्र जाग गया हो, सोता हुआ समुद्र जाग गया हो, ऐसा लग रहा है। इतना क्रोध आया उनको, उनका शरीर क्या होने लगा है? कांपने लगा। तो देखो, मनुष्य कहां समुद्र, बिल्कुल भिन्नता है। उपमेय और उपमान में भिन्नता है। वह व्यक्ति मनुष्य जो है उनके शरीर और समुद्र में भिन्नता है, लेकिन उस क्रोध की जैसे अग्नि ज्वाला और वो आई, उससे वो इतना कांपने लगा जैसे हवा के जोर से समुद्र जाग गया हो। तो कहने का तात्पर्य है कि
उपमेय उस व्यक्तित्व का शरीर और उपमान समुद्र, ये दोनों भिन्न हैं, लेकिन उस व्यक्तित्व में जो कांपता है क्रोध के कारण, उससे समुद्र की क्या की जा रही है, संभावना व्यक्त की जा रही, तुलना की नहीं जा रही, संभावना, इसलिए क्या लिखा है, मानो, संभावना व्यक्त की जा रही। तो यहां कौन सा अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमेय क्या कहलाता है, जिसकी तुलना की जाती है। यहाँ उपमेय कौन है, वह व्यक्ति जिसको क्रोध आ रहा है। उपमान जिससे तुलना की जाती है, उपमान क्या है बेटा, समुद्र, सागर। ठीक है ना, स्पष्ट हो रहा है, कोई समस्या तो नहीं। तो यहां ये जो व्यक्तित्व है वो क्या हो गया बेटा, उपमेय, उपमेय। ठीक है, यहां ये सागर क्या हो गया, ये सागर क्या हो गया, उपमान। ठीक है, ये वाचक शब्द क्या हो गया, वाचक शब्द, मानो। इससे समझ में आ रहा है कि यहां उपमेय और उपमान में भिन्नता है, उसके बाद भी इससे इसकी क्या की जा रही है, संभावना व्यक्त की जा रही है, इसलिए और मानो शब्द से स्पष्ट हो रहा ये कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। एक और उदाहरण आता है, कहाँ, जब कृष्ण जी क्या करते हैं, उनके सुंदर रूप पीला वस्त्र वह क्या करते हैं, धारण करते हैं, तो उस समय कहा जाता है कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर अपराध। यहाँ ये व्यक्त किया जाता है कि यहाँ पीले वस्त्रों को धारण किए हुए कौन, कृष्ण हैं, सांवले हैं और पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। तो ऐसा लगता है जैसे शरीर, ऐसा लगता है जैसे प्रातः काल की धूप से सुशोभित नीलमणि पर्वत के स्वरूप की संभावना की जा रही है। नीलमणि पर्वत चूंकि सांवला होता है और प्रातः काल सूर्य क्या होता है, धूप निकलती है तो वो पीलापन लिए रहती है। जैसे कृष्ण का शरीर कैसा है, सांवला है, और पीले वस्त्र क्या हो रहे हैं, वह धूप या उस सूर्य की तेज के समान लग रही है, संभावना व्यक्त की जा रही है। ठीक है ना। एक और उदाहरण इसमें आया है, कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हित के कणों से पूर्ण मानव हो गए पंकज नहीं। यहाँ क्या कहा जा रहा है बेटा, यहाँ ये बताया जा रहा है कि जैसे उत्तरा बहुत वियोग में है, दुख में है, और कुछ कह रही हैं, उसके द्वारा उनकी आंखें जो हैं, आंखों में क्या आ गया है बेटा, आंसू आ गए हैं। क्या होता है बेटा, आंखों में जब आंसू आ जाएं तो ऐसा लग रहा है जैसे हिम के कणों से पूर्ण मानव हो गए हों पंकज। हिम मतलब समुद्र, वैसे हिम मतलब बर्फ, और बर्फ के कण क्या होते हैं, धीरे धीरे पिघल जाए तो क्या होता है, वो पानी के रूप में आ जाते हैं। ऐसे ही उनके लिए कहा गया है कि कमल के समान क्या हो गया, पंकज मतलब कीचड़ में खिलने वाला कमल, और कमल क्या होता है, चारों तरफ पानी होता है। तो कहते हैं कि जो फूल कमल है तो वह चारों तरफ पानी हो, तो ऐसा लगता है जैसे कि उनके नेत्र क्या हो गए हों, क्या हो गए हों, पंकज के समान। पंकज मतलब कमल के समान क्या हो गए हों, नए हो गए हों, पूर्णतः खिल गई हों। आंखों की आंसुओं से उनकी क्या हो गई है, उनकी चमक बढ़ गई है। तो मानो, मानो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि संभावना व्यक्त की जा रही है। कमल अलग हैं, नेत्र अलग हैं, लेकिन नेत्रों के लिए कमल की संभावना में ऐसी चित्रण किया गया। तो मूलतः उदाहरण हमने आपको सिर्फ यह भी स्पष्ट किया, कौन सा, काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा। इसका अर्थ है उपमेय यहाँ पर वह क्रोध से जलते हुए व्यक्ति और शरीर कांपने लगा है, और उसकी उपमान कौन है, वह समुद्र जैसा कि जैसे हवा के जोर से समुद्र सो रहा हो, वो जाग करके क्या हो, उसकी तीव्र गति होती है, तो ऐसा लगता है जैसे वह मतलब बहुत तेज गति के साथ में, तो बहुत तीव्र स्थिति है उपमान की, लेकिन संभावना व्यक्त की जा रही है किससे, मतलब क्रोध के कारण इसका शरीर, इनका शरीर कांपने लगा है, और उस शरीर के कांपने को कैसा कहे, कैसी संभावना व्यक्त की गई है, समुद्र के जागने जैसी की गई है। और मानव शब्द से यह क्या हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है। ऐसे ही मनहु जनहु जहाँ शब्द आ जाए तो इसका अर्थ है कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हमारे यहाँ। हाँ, छोटे से लक्ष्यों से हमारी क्या प्रत्येक व्यक्ति की आदत है कि
किसी के चलने से, बोलने से, बैठने से, बात करने से, उसकी दैनिक जीवन की क्रियाओं से, खाने से ये स्पष्ट हो जाता है कि वो किस स्तर का व्यक्ति है। किसी के भोजन करते हुए समझ में आया तो जैसी उसकी थाली हो ना, इसमें ये नहीं कि कितनी महत्वपूर्ण चीज है, बल्कि उसके खाने से कितनी साफ सफाई से, कितना व्यवस्थित होकर खा रहा है, उसका व्यक्तित्व बनता है उसके लेखन से। जैसे हवा के छोटे से तिनके से ये निश्चित हो जाता है, कोई छोटे से तिनका डला है और हवा समझ में आ जाती है कि उस तिनके से कि कैसा, किस तरफ से हवा बह रही है, उस छोटे से तिनके से हवा का रुख समझ में आ जाता है। ऐसे ही छोटी छोटी सी बातों से हमारा व्यक्तित्व समझ में आ जाता है। सबसे महान, सबसे अच्छा व्यक्तित्व किनका? भगवान का, राम का, महावीर का, ईशा का, गुरु नानक का। उसके बाद फिर सारे अपने संतों का, आपकी दादी का, आपके दादाजी का, आपकी मम्मी का, आपके पापा का, बस हृदय से महसूस करें। महसूस करोगे तो फिर चलन का बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अकेला महसूस करना नहीं, उसके साथ फिर उसको अपन डीपली समझें। उत्प्रेक्षा संभावना, ठीक है ना। और इसके पास एक शब्द क्या है? मनहु जनहु मानो जानो जन, ठीक है। तो सारा इसलिए